एक मेवात का आदमी रोहतक से भिवानी से कैसे गायों को गाड़ी में भर के ले जा सकता है? अगर जो इस देश के संविधान के खिलाफ बात करेगा, भारत की अस्मिता के खिलाफ बात करेगा, तो वो देशद्रोही है। यहाँ से आरएसएस के और बजरंग दल के लोग वहाँ जाते हैं जी। और सुबह सुबह के टाइम पे जाते हैं 5 या 6 बजे के बीच में। तो वहाँ जैसे किसी को पकड़ के ले आते हैं गाय के नाम पर और फिर उनको मार पीटते हैं। मोहम्मद अनीस है, मैं मेवात से ही रहने वाला हूँ। ये जुनैद और नासिर को जिस तरीके से मारा है, इन दोनों भाइयों को ज़िंदा जला दिया गया है। ये दोनों भाई मेवात के भरतपुर ज़िले के घाटमी गांव के रहने वाले थे। पहले तो इन दोनों भाइयों को पकड़ा था, फिर इनको बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि इनको अधमरा कर दिया। फिर इन दोनों भाइयों को पुलिस थाना ले जाया गया, फिर वहाँ से पुलिस ने इनको लेने से इनकार कर दिया। फिर इनको ये भिवानी के लोहारू गांव में ले गए और वहाँ पर इनको दोनों भाइयों को ज़िंदा जला दिया गया। वहाँ पर लोग बाग डरते हैं गाय को पालने से। अगर कोई पालने के लिए भी गाय ला रहा है तो उसको ये पकड़ लेते हैं और मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं मेवात के अंदर। आज तक किसी को भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। बस यही हमारी वो है कि इनको इंसाफ मिले, जुनैद और नासिर को। इससे पहले पहलू खान है, रकबर है, साहिब है, और भी बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। हमें बस इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो आप मामला बता रहे भिवानी लोहारू बरवास गांव में जो आप बता रहे मामला, ये वाला मामला बता रहे हो आप? जी। जो अपना नूह के अंदर यानी गुड़गांव नूह के अंदर ये मामला गो तस्कर वाला मामला हुआ था, वही मामला हुआ? जी, भिवानी ये वाला अलग था, ये भरतपुर ज़िले वाला था। सर मेवात के अंदर इतना क्राइम क्यों देखने को मिल रहा है? ये वही घटना है जो मतलब कि लोहारू में घटी थी, जिसमें 2 जले हुए डेड बॉडीज़ मिले थे एक गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में। ये इनको वास्तव में ये जो गौ रक्षक कहते हैं अपने आप को, ये इनको वहाँ से भरतपुर से उठा के लेके आए थे सुबह। जैसे साथी ने बताया है अनीस ने कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो रेड करते हैं गैर कानूनी तौर पे, और इस तरीके के जो एक समुदाय विशेष के मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हैं, उनको अवैध तरीके से वो मारते पीटते हैं। बुरी तरीके से मारने पीटने के बाद जब मतलब कि वो स्थानीय पुलिस ने उनको लेने से मना कर दिया, तो उन्होंने फिर उसको बोलेरो गाड़ी को यहाँ भिवानी में जंगलों में लेके आए लोहारू में। वहाँ पे उसमें मतलब कि पेट्रोल छिड़क के सीट बेल्ट से बांध के उनको बेरहमी से उनको जला दिया। तो ये एक अपने आप में एक जघन्य घटना है, और ये सिर्फ एक नहीं है घटना। यहाँ पे मेवात के अंदर रोज़ ऐसी घटनाएं होती है, हर एक गांव में ऐसी कहानियाँ वहाँ पे मिलती है, और मेवात के बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि ये ना तो उसके ऊपर क्योंकि मीडिया का उसके ऊपर ध्यान है, ना उस पर कोई गवर्नमेंट उस पर कुछ करना चाहती है। बल्कि हमने जो वहाँ पे देखा है, जो ये टीम वहाँ पे गए हैं, और हमने जो ये रिपोर्ट जो आज ये रिलीज़ की है, इसमें हमें पता लगा है कि खुद गवर्नमेंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। मतलब जुनैद नासिर को जिस गाड़ी में किडनैप किया, मतलब कि गौ तस्करों ने, गौ रक्षकों ने सो कॉल्ड, वो गाड़ी हरियाणा सरकार की है। उस गाड़ी के ऊपर ब्लड का पूरा वो सनी हुई मिली है, उसकी सीट उसके ऊपर। मतलब ये इसमें मतलब किससे हम न्याय की उम्मीद करें? तो ये पूरे जनमानस का, आम जो मेहनतकश लोग हैं, उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आज जो मेवात के हमारे भाईचारे के ऊपर ये जो इस तरीके का जो जुल्म हो रहा है, इसमें हम एकजुट होकर उनके साथ खड़े हो जाएं। सर इतना क्राइम बढ़ रहा है मेवात के अंदर, लेकिन प्रशासन इतनी देरी क्यों कर रहा है? देखिए, प्रशासन की देखरेख में बढ़ रहा है, पहली बात तो। और आप जो कह रहे हैं कि मेवात के अंदर, मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। आप ये देखिए कि गौ रक्षा टास्क फोर्स हरियाणा सरकार का 29 जून 2021 की एक नोटिफिकेशन आती है हरियाणा सरकार की न्यूज़पेपर में कि एक गौ रक्षा टास्क फोर्स बनाई जा रही है। टास्क फोर्स के मेंबर लिए गौ रक्षा दल के मेंबर लिए जाएंगे, जिसको पुलिस प्रोटेक्शन में रेड मारने का, मुखबरी करने का अधिकार है। और इस रेड मारने वाली बात पर डीएसपी मेवात ने, जो फिरोजपुर जिरका के डीएसपी ने मना भी किया था कि रेड नहीं मार सकते, लास्ट में बाद में उन्होंने ऑर्डर वापस लिए। इसका मतलब पुलिस की शय में गौ रक्षा टास्क फोर्स वाले किसी की भी रेड मारते हैं, रेड मारने के बाद उसको पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं और आग से जला देते हैं। मतलब जो गोरक्षक कहते हैं, असल में वो नरभक्षक है, जनता का भक्षण कर रहे हैं। अब आप एक बात समझिए कि ये किसान गौ पालता है, पशु पालता है, पशुपालक है, किसान और मजदूर। हम राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच से ऐसे हर गांव में एक केस मिल जाएगा कि आप अपने पशु को लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए या पशु को बेचने के लिए, वहाँ गौरक्षा दल वाले आपको मिल जाएंगे, कोई नाका लगाए, इलीगल नाका लगाए,
50,000 रुपये दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, नहीं तो केस बांध देंगे। मरता क्या ना करता, क्योंकि गाड़ी का किराया भी उसके ऊपर पड़ रहा है। मतलब छोटे किसानों पे ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और ये गौरक्षा के ना जो टास्क फोर्स है, हमारी यही डिमांड है कि इसको बंद किया जाए। ये काला कानून किसान मजदूरों पे थोपा गया है। आज तो मेवात के लोग सीरीज पर पहलू खान से लेकर ये सीरीज ऑफ इवेंट चल रहे हैं मर्डर, क्योंकि हिंदू मुसलमान करने में मज़ा आता है। और दूसरा ये है कि जो हरियाणा के और क्षेत्रों में जो छोटे किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, दलित मजदूर हैं, छोटे किसान हैं और सीमांत किसान हैं, उनका जीना भी इन्होंने हराम कर दिया है। आप सड़कों पर तो गऊ मिल जाएगी और उसको तो पालने वाला कोई नहीं, जो पालता है उस पर रोक लगाते हैं कि उसको कहते हैं कि क्यों पाल रहे हो, हमें 5,000 रुपये दो, ये दो, वो दो। और उसके बाद क्या हो रहा है, गौशालाएं ज़्यादातर, मैं सभी गौशालाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ गौशालाएं तो बाकायदा तस्करी का काम करती हैं। और जितने बुच्चर खाने जिसे कहते हैं, स्लॉटर हाउस कहते हैं, जितने बड़े बड़े बीफ के कारोबारी हैं, वो सारे जैन धर्म से और हिंदू धर्म से रिलेटेड है। पहले 10 उठा लीजिए, नाम मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन ये धंधा क्या चल रहा है, एक तरफ तो बीफ पे बैन लगाया जाता है और एक तरफ बीफ के कारोबार में इंडिया नंबर 1 पे या 2 पे आ रहा है पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करने में। तो ये इसका मतलब कुछ ना कुछ धांधली तो चल रही है ना। नागालैंड मेघालय के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं, उन पे तो कोई बात नहीं। और यहाँ कोई बीफ खा भी नहीं रहा और बात भी नहीं हो रही, इनको बीफ के नाम पर मारा जा रहा है और जिंदा जल। एक संविधान के अंदर मर्डर करने का राइट किसको दे दिया गया? आप ये बताओ, मौत का राइट किसे दे दिया गया? जिंदा जला देंगे आप, कानून व्यवस्था खत्म है। अब एक अमृतपाल को अभी पकड़ा है, कह रहे थे खालिस्तान की बात कर रहा है, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो दोनों है ना, इनको भी जेल के अंदर होना चाहिए। चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, चाहे खालिस्तान की बात करता है, चाहे इस्लामिक स्टेट की बात करता है, चाहे किसी भी स्टेट की बात करता है, तो वो भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत की अस्मिता के खिलाफ है। तो उसके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं करते? क्यों ये भेदभावपूर्ण तरीका इस देश की सरकार अपना रही है, इस देश की हरियाणा की सरकार अपना रही है? हरियाणा की सरकार संरक्षण दे रही है, राजस्थान की पुलिस पकड़ने जाती है और हरियाणा की जो पुलिस है उनका संरक्षण करती है, राजस्थान की पुलिस पे केस दर्ज करती है। ये फैक्ट फाइंडिंग से आया है। तो ऐसा जो हो रहा है ये हमने पहले तो कभी नहीं देखा था। ये गुंडागर्दी, एक खट्टर साहब ने एक बार पहले बयान दिया था किसमें, किसान आंदोलन के चलते, कि लठ उठा लो, कहा था ना, अपने संगठन बनाओ। वो यही गौरक्षा दल, उसी टाइम ये गौरक्षा टास्क फोर्स बनाई गई और उनको अधिकार दिए गए कि जाओ, आज तो मेवात के साथ ही अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, कल हमारे छोटे किसानों पर हमला होगा, मजदूरों पर हमला होगा, कौन रक्षा करने? ये गुंडा राज से बचाने के लिए ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने निकाली। कहा था कि पैसे लेके छोड़ देते हैं, ऐसा कोई प्रमाण कोई सामने आया, कोई भी पैसा लेके छोड़ देते? आप एक गाँव में जाइए, किसी भी गाँव में जाइए, किसी पालक से, पशुपालक से बात करिए, आपको 1 या 10 उदाहरण एक एक गांव में मिल जाएंगे। सर इसमें एक और है कि ये भी जो डीएसपी जो फिरोजपुर झिरका है उसका स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया है और उसने बाकायदा स्वीकारा है डीएसपी ने स्टिंग ऑपरेशन में कि इनको जो पैसे दे देता है उसकी गाड़ी छोड़ देते हैं और पैसे नहीं देता उसके निकाल देते, उसको पकड़ लेते हैं और ये गुंडे हैं। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी ने मानना है कि ये गुंडे हैं और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन में आज तक में स्टिंग आया और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और सर ये फैक्ट फाइंडिंग जो टीम यहाँ से गई है ये कम से कम 15 से 20 गांव में गई है और जो प्रभावित है, जो इन गौरक्षक के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनसे जो प्रभावित लोग हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया जान से, उन गाँव में गए हैं। उन गाँव से हम ये फैक्ट फाइंडिंग बना के रिपोर्ट लेके आए हैं और उस रिपोर्ट लेने के बाद में आज ये प्रकाशित कर रहे हैं। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता भी है जो डॉक्टर साहब मेवात से आए हैं, आप उनसे भी जान सकते हो कि मेवात में चल क्या रहा है, मेवात में शिक्षा का हाल क्या है, मेवात में स्वास्थ्य का हाल क्या है, किस प्रकार मेवात को 2M दर्जे का किया गया है। एक तरफ से मीडिया कुछ प्रचारित कर रहा कि मिनी पाकिस्तान है वो, वहाँ गुंडागर्दी होती है। जैसे आपका भी थोड़ी देर पहले सवाल था, आप देखो ना गुंडागर्दी कहाँ हो रही है, झांसी में हो रही है जी। एक 100 करोड़ की मूर्ति को पुलिस की मार्फत पिघला के बिस्कुट बना दिए, कहाँ गुंडागर्दी? फिरौती लेने वाले जो यहाँ हिसार में, झांसी में जिस प्रकार से मर्डर गुंडागर्दी है, कहाँ वो? झांसी में है, मेवात में। मेवात में आप जाओगे तो मेवात में आपको कभी भी फिरौती के केस नहीं मिलेंगे। मेवात में कभी भी आपको छेड़खानी के केस नहीं मिलेंगे। मेवात में कभी भी आपको इस प्रकार के केस नहीं मिलेंगे। यहाँ की तुलना करें नासिर वाले में अभी क्या चल रहा है मामले में? डॉक्टर साहब इस पे थोड़े से अच्छे डिटेल में मैं
डॉक्टर अशफाक आलम मेवात से हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जुनैद और नासिर वाले में डायरेक्ट मैं ये बात बताऊँ कि ये चल रहा है कि जो राजस्थान सरकार है वो ये कह रही है कि जो आरोपी हैं वो पकड़ से बाहर हैं और हरियाणा सरकार वो मदद नहीं कर पा रही है जो उन्हें मदद करनी चाहिए, इसलिए आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सिर्फ एक आरोपी अब तक पकड़ा गया है। मैं इस वक्त एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे साथियों ने उस बात की तरफ भी इंडिकेट किया है कि ये माजरा है क्या, समझने की ज़रूरत है। मैं एक सवाल करता हूं आप पत्रकार साथियों से, आप भी गौर कीजिएगा कि वो नहीं ले जाता है। ये जो गौ रक्षक हैं ये गौ तस्कर हैं। इनमें और मेवात में कुछ लोग हैं जो गाय का गोश्त मीट बना करके दिल्ली के 5 स्टार होटलों में बेचने का काम करते हैं। इन दोनों का अपना गठजोड़ है। गाय का सप्लाई यहाँ से ये करते हैं, नहीं तो आप सोचो कि हर ज़िला में, हर तहसील में पुलिस होती है, चौकी होती है, इतने को पास करके मेवात का वो नौजवान या कोई भी आदमी बहादुर जहाँ हत्याएं हो गई वो कैसे ले जा सकता है? हिम्मत भी नहीं जुटा सकता है कि हम चलो और जो है हिसार से जो है गाय गाड़ी में भर करके ले लेंगे और बीच में कहीं कोई पुलिस उसको कुछ नहीं करती, कोई प्रशासन कुछ नहीं करता और मेवात पहुँच जाता है। तो असल में जो ये गौ रक्षक हैं सर, ये गौ तस्कर हैं, ये गाय के सप्लायर हैं। और मेवात में सभी बिरादरी में लोग मीट के सप्लायर हैं जो गायों को का गोश्त बना करके दिल्ली के 5 स्टार होटलों में सप्लाई करते हैं। ये असल खेल है। जब इनका लेन देन का मामला बिगड़ता है, वो सिटिंग ऑपरेशन में जो बात आई है, लेकिन उसके अलावा जब इनके लेन देन का मामला बिगड़ता है, जिस गाय काटने वाले लोगों से, मीट के सप्लायरों से, उनसे इनकी बिगड़ती है। गाय काटने वाले लोग कौन है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें सभी तरह के लोग हैं जो दिल्ली से आकर के खास तौर से उस इलाके में ये काम करते हैं और उसको ले जाकर दिल्ली के होटलों में सप्लाई करते हैं। और इनको इनका संरक्षण हासिल है। जो गाय के सप्लायर हैं दोनों हमारी निगाह में मुजरिम है। जो गायों को यहाँ से ले जाकर वहाँ दे रहे हैं वो भी, और जो कार्य कर रहा है उस पर। लेकिन होता क्या, जब लेन देन का मामला बिगड़ता है तो यही गिरोह, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, उनका घर जानते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं और कई लोगों को पीट के छोड़ दिया। आपने सुना होगा जैसे पिछले दिनों रवा गांव में हुआ था, उसके अलावा शेखपुर गांव में हुआ था, रावली गांव में हुआ था। इस रिपोर्ट में है कि गए, उनको पकड़ के ले आए और छोड़ दिया। और अब जो है नहीं, मैं वो तो ये साथी बताएंगे। और उसके बाद जो लोग नहीं दे पाते हैं उनको मार देते हैं। ये बात हमारे पुलिस भी कर रही है और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि यही सरकार उसी मेवात के अंदर अभी पिछले दिनों 2 साल के अंदर 7 बूचड़ खानों का लाइसेंस देती है। बूचड़ खानों का, हो सकता है वहाँ भैंस और पड्डे की बात होती हो। मैं कहता हूँ कि ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम जैसे लोग जो विधायक होते हुए भी इस तरह का कारोबार मीट का करते हैं और जो है बीफ सप्लायरों का उनके पास बूचड़ खाने हैं। लेकिन मेवात में भी पिछले दिनों 7 लोगों को दिया गया है, कोई मेवात का आदमी नहीं है। तो इसमें ये बात आ गई ना कि हिंदू, आपने बताया कि गौ रक्षक जो हैं, जो ये ही गौ तस्कर हैं। हाँ। तो इसमें हिंदू संगठन ज्यादा हैं जो कि गौ रक्षक का काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ये काटने वाले हैं ये कौन है? इसमें दोनों तरह के लोग हैं। जो वहाँ का लोकल उस जिले का जो है बजरंग दल या उस तरह के संगठन के लोग हैं वो, और वहाँ के कुछ मुस्लिम लड़के भी, ये मिल के करते हैं इस कारोबार को। इसके से देखेंगे सर कि जो बुच्चड़ खाने हैं वो किन लोगों के हैं, कटता कहाँ पे है बुच्चड़ खानों में, और बुच्चड़ खाने किस चीज़ के हैं। और हम एक रख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से कि अब ये घटना हुई कि उत्तराखंड का किसान उत्तराखंड से आता है यहाँ बैल खरीदने के लिए। उत्तराखंड का किसान आता है बैल खरीदने के लिए और वो बाकायदा वहाँ SDM से लिखा के आता है, पुलिस थाने में इतला देता कि मैं बैल खरीदने जा रहा हूँ। हिंदू है वो, हरियाणा में आता है, यहाँ कापड़ो गांव है और बुडेन गांव है, उन गांव से वो बैल खरीदता है, मालिक से लिखवा लेता है, नोटरी से करवा लेता है, गांव के सरपंच से लिखवा लेता है। उसके बाद उसको रोक लेते हैं, जब वो बैल लेके जा रहा है उसको रोक लेते हैं असंध के अंदर, और असंध के अंदर ले दे के वो अपना पीछा छुटवाता है। गांव का सरपंच कहता है कि यहाँ खरीदे गए हैं। असंध से 10 किलोमीटर आगे फिर एक पार्टी रोक लेती है, मतलब हरिद्वार तक उसको लेके जाने हैं। कितनी जगह वो पैसे देगा, कितनी जगह उसको रोका जाएगा। और फिर वो बात करवाता है अपने वहाँ के लोगों से, संघ के लोगों से बात करवाता, जो मेरी उससे बातचीत हुई है, और वो जो बातचीत करवाता उसके बाद उसके बैल छोड़ दिए जाते 1 दिन बाद में। अगर वही चीज़ मुस्लिम होता तो उसको जान से मार देते। ये कर क्या रहे हो आप? एक किसान है, एक मजदूर है, उसकी आर्थिक आय का सबसे बड़ा साधन पशु है कि वो पशु छोटा सा पाल ले, उसको बड़ा करके बेच दे। अब मैं जब कापड़ों के अंदर गया तो उन किसानों ने बोला कि हम 1.5 लाख रुपए के अपने बछड़े बेचते हैं, 5-5 लाख रुपए तक भी हम बछड़े बेचते जो रेस के अंदर जाते हैं। और गन्ना का जितना भी
किसान है, गन्ना पैदा करने वाला वो मजदूर है, वो उसकी अढ़ाई उसकी वो सब कुछ बैलों से करता है। और यूपी के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। तो सीधा सीधा सरकार चाहती ये है कि मेवात के अंदर जो सबसे ज़्यादा गायें रखी जाती है या हरियाणा के बाकी हिस्सों में गायें रखी जाती है, ये गायें पालना बंद करे और पशुपालन पे डेयरी का कब्जा हो। और पशुपालन पे डेयरी का कब्जा हो, ये सीधी सीधी कारपोरेट की इसमें सीधा। और पशुपालन ही नहीं, पशु मरने के बाद उसकी हड्डियाँ कैसे इस्तेमाल की जाएगी, उसका मीट कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी खाल कैसे इस्तेमाल की जाएगी, वो कारपोरेट के हाथ में आए सब कुछ। आपको कभी गाय मरी देखी आसपास में? हजारों गायें घूमती है, कहाँ जा रही वो? अब भी जा रही वो, लेकिन अब वो कारपोरेट के अंडर में देना चाहती है सरकार और लोकल किसान से पशुपालन छीनना चाहती है। ये सीधा सीधा सरकार का कारपोरेट का गठजोड़ है। और यहाँ का जो बेरोजगार है वो धर्म के नाम पे कत्लेआम कर रहा, लोगों का गुंडागर्दी कर रहा है। आप गौ रक्षक जितने भी बने हुए हैं, इनकी आप मीडिया के साथी हो, मैं भी मीडिया में हूँ, आप इनकी खंगालिए कि इनके पास दाने नहीं होते खाने के। 1 साल गौ रक्षक होने के बाद में इनके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ जाते हैं, गाड़ी बंगला कहाँ से आ जाता है, जो लाखों रुपए की जो ये सटेन गन ले फिर रहे हैं वो कहाँ से आ जाती है। स्टिंग ऑपरेशन में मानना है गौ रक्षक ने, जो रोहतक का है, उसने माना कि हमने 300 राउंड फायर किए एक रात में। आप देखिए ना, गौ रक्षक मान रहा कि 300 राउंड फायर करे और पुलिस भी मौजूद है, तो कौन सी गुंडागर्दी भैया? तो आपका सीधा सीधा ये है कि जो कुछ हो रहा है सरकार के संरक्षण में हमारा है सीधा सीधा फैक्ट फाइंडिंग टीम का। और विधायक है जो चुन के जनता से गए हैं, उन विधायकों ने बाकायदा बोला है विधानसभा के अंदर, मामन खान है और इलियास चौधरी है, उन्होंने बाकायदा बोला है कि सरकार, पुलिस और ये गौ रक्षक ये मिलके गुंडागर्दी कर रहे हैं, मेवात में गुंडागर्दी करके उन लोगों को मार रहे हैं। मैं अपनी बात के समर्थन में एक बात कहना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है कि ये जो दोनों हत्याएं हुई हैं अभी, जो नासिर और जुनैद की, ये हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं। ये हरियाणा के बॉर्डर से तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर राजस्थान के रहने वाले हैं। मैं ये पूछता हूँ कि अगर इनका गठजोड़ नहीं है तो ये जुनैद और नासिर को कैसे जानते थे? एक सवाल ये बनता है। दूसरा ये कि जहाँ नासिर की हत्या हुई है पहले उनको पकड़ा गया है, उनके आसपास न तो कोई गाय पकड़ी गई, न किसी तरह गाय की गाड़ी थी, न गाय का कोई मीट था, कोई समस्या नहीं इस तरह की। और मैं एक बात इस वक्त और कर देना बताना चाहता हूँ कि 13 सितंबर 2015 को मेवात में भारत का सबसे पहला मुस्लिम गौपालक महासम्मेलन हुआ था, समारोह हुआ था, और उसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय खट्टर साहब थे। उसके बाद मेवात की परिस्थितियां बदली थी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, परिस्थितियां ये बदली कि गाय तो लोग पाल रहे थे, लेकिन गाय के वहाँ के मौजूदा लोगों का जब लगा कि भाई हमारी वजह से एक आदमी की हत्या होती है, तो गाय का गोश्त खाने पर करीब कई पंचायत, दर्जनों पंचायतें आपस में लोगों ने की, और इस पर बहुत हद तक मैं कहता हूँ कि 95% तक इस पर पाबंदी लगी। लेकिन फिर से जब वो शांत हुआ ये सारा मामला, तो ये लोग, ये जो गौ तस्कर और वो जो कुछ लोग हैं उसमें होंगे शामिल, ये लोगों ने मिलकर के एक बिल्कुल एक ऐसे मुद्दे को, और इनका आर्थिक मुद्दा है, ये जुड़ा हुआ एक दूसरे से गाय सप्लाई करने का और ये करने का, इन लोगों ने इसको ऐसा माहौल बना दिया जैसे गोश्त खाने वाले और हिंदू और मुसलमानों का बना दिया, जैसा हवाबाजी की जा रही है। बिल्कुल इसका मसला नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का तो कोई मसला नहीं है। वहाँ जाके कोई भी फैक्ट फाइंडिंग टीम, आप तो गए थे और लोग भी जाके देखे, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेवात ज़िले में जितनी गाय आज पाली जा रही है, परेशानियों के बावजूद हरियाणा के बाकी 21 जिलों में जितनी पाली जा रही है, अकेले वहाँ, चूँकि वो किसान हैं, खेती है, पहाड़ है, वो क्या करेंगे, दूसरा उनके पास धंधा नहीं है, तो खेती के साथ वो गौ पालन का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं। इस काम को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए, किसानों को तंग करने के लिए, मैं तो इसको बल्कि कहता हूं कि मुसलमानों की बात ही नहीं है, ये किसानों पर, गरीबों पर डायरेक्ट हमला है कि आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब रहे और इनकी नौकरी और ग़ुलामी करता रहे। इस तरह यही है। इसलिए कि जैसे ही कहीं भी जुनैद और के हत्या में हम देखते हैं कि गाय तो कहीं है भी नहीं, ना आगे है, ना बगल में है, ना पीछे है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये खेल और है, जिसे सरकार भी खुल करके क्यों बताएगी, जबकि वहाँ लोग शामिल हैं, उनके लोग शामिल हैं।